महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर सकाल का सबसे ताजा प्री पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे निकलता दिखाई दे रहा है। न्यूज तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि सकाल मीडिया के सर्वे के मुताबिक 48.7% जनता ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में अपना मत रखा है, जबकि 33.1% लोग महायुति यानी कि बीजेपी शिंदे गठबंधन के पक्ष में नजर आई। वहीं 4.9% लोगों ने किसी के भी प्रति अपना मत नहीं रखा। लोगों से जब ये पूछा गया कि MVA में जाने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो लोगों का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में जाने से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है, जो 37.1% है। इसके बाद 30.8% लोगों ने कहा कि सभी घटक दलों को फायदा हुआ है। 18.5% लोगों ने कहा कि एनसीपी शरद पवार को फायदा हुआ है। लोगों ने यह भी कहा कि सबसे कम फायदा शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को हुआ है, जो है 13.6%। लोगों से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस में जाने से शिवसेना उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ या फायदा, तो 31.3% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो 43.3% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो वहीं 25.4% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि शिवसेना उद्धव को फायदा हुआ है या नहीं। वहीं महायुति को लेकर जनता से जब यह पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, तो 37.2% लोगों ने शिवसेना शिंदे गुट का समर्थन किया। वहीं 22.9% लोगों ने बीजेपी को चुना, तो वहीं 8.7% लोगों ने एनसीपी अजीत पवार को चुना। अंत में 31.1% लोगों ने अन्य का विकल्प चुना। कुल मिलाकर सकाल के इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में फिलहाल इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण सामने आते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गया है। दरअसल पहले से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के कुछ नेता नाराज हैं और वो शरद पवार के साथ जा सकते हैं। इसी बीच सोमवार को अचानक ही अजीत गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। इस मुलाकात पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह मराठा आरक्षण पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद पवार ही हैं और अब आज वह उनसे मिलने पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार और छगन भुजबल के बीच यह मुलाकात मराठा बनाम ओबीसी के बीच हो रही लड़ाई के चलते हुई है। सरकार ने कुछ दिन पहले ओबीसी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ था। इससे पहले रविवार को छगन भुजबल ने बारामती में शरद पवार का नाम लिए बिना उन पर दो समाज के बीच दरार डालने का आरोप लगाया था। सरकार चाहती है कि शरद पवार मराठा ओबीसी विवाद पर अपनी भूमिका साफ करे। विवाद के मुताबिक मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरागे पाटिल की मांग है कि जिन मराठाओं को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है, उनके सगे संबंधियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि ओबीसी समाज के नेता इस तरह से ओबीसी के तहत मराठाओं को आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार ने मराठाओं को अलग से 10% आरक्षण देने का बिल विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर पारित कर दिया है। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, आप इंडिया अलायंस के नेता भी कह रहे हैं सही समय पे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं। हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। आप फिक्र मत करो। आप लोग इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाएंगे? यदि नहीं देते हैं वो आप, अरे वो जिस तरीके से सुनीता पवार इनको उम्मीदवारी दी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ हूँ ना? मेरे मुंह पर आपको नाराज़गी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप लोग काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए।
हर आदमी जो है पार्टी का अगर अड़ा बैठेगा कि मुझे ही चाहिए तो पार्टी चलाना मुश्किल है फिर। तो सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो है ये निर्णय होते हैं। सर, वर्ली हिट एंड रन केस में अभी अपोजिशन जो है वो एलिज कर रहा है कि कवर अप करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। देखिए, अपोजिशन हमेशा आरोप करते रहे, उनके पास आरोप के सिवा दूसरा कोई काम है। हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में देख रहे हैं हमारे कितने प्रोजेक्ट शुरू है। कई मुंबई में देखो कितने बड़े प्रोजेक्ट चालू है, मेट्रो के हैं, ये कोस्टल के हैं, अटल सेतु है, ये कारशेड है, ये सब हम कर रहे हैं। ये अपोजिशन को दिखाई नहीं देते। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार हैं, जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहां पर, और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। सर, राजेश शाह को आज आपकी पार्टी से निकाला गया, क्यों 4 दिन लग गए उनको पार्टी से निकालते हुए? क्योंकि इतने दिन से तो केस चल ही रहा है, नाम तो सामने आया ही था। देखिए, पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। सर, हा ऍक्च्युअल रोड आहे, हा आता इकडे ना म्हणजे गर्डरला कनेक्ट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको